जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं। दिस इज अब्दुल्ला तनवीर और मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फहीम भाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक की जिसमें एक शख्स जिसकी सियासत से वाबस्तगी होती है, जिसको आप उसके लिए गुड लक कह दें या फिर बैड लक कह दें, जब वो अपने पीक पे होता है तो लोग उसके लिए फूल निछावर करते हैं, उसके आगे पीछे होते हैं और जिधर भी वो जाते हैं उसके लिए गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन यही वो लोग होते हैं जब से ही उसका जवाल आता है, अचानक जो लोग उस पर फूल फेंकते हैं, उसको तन्हा छोड़ देते हैं, उसको कांटों में परो देते हैं और उसके लिए ये जवाल का सबब बनते हैं। और ये ऐसी पोइम है जो बीए में भी शामिल है और जिसका कहीं ना कहीं सर हमारी रियल लाइफ से भी ताल्लुक है। तो ये पोइम है वन एंड ओनली द मोस्ट फेमस पोइम पैट्रियट इनटू ट्रेटर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे बेसिक चीजों के हवाले से सर फहीम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी तबीयत से है? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? नहीं, मुझे लग रहा है बड़े तंग तंग लग रहे हैं मुझे। आपसे तंग? अच्छा, मुझसे तंग है। मुझसे बहुत लोग तंग है, आप रहने दे। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे फहीम भाई, आपको भाई कह दूं कि सर कह दूं? वो तो आपकी क्योंकि थोड़ा बहुत मैं आपसे शुगल भी कर लेता हूं ना सर। तो ठीक है भाई कह दो। भाई कहते हैं। अच्छा फहीम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो पोइम है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पोइम है जो कि हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से भी कनेक्शन है। तो मुझे ये बताइएगा, जिस पोइट ने इस पोइम को लिखा वो किस किस्म का सोच रखता था, किस किस्म की उसकी साइको थी? वेल, ये जो पोएम है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी। 19th सेंचुरी का बहुत फेमस पोइट रहा है। विक्टोरियन पोइट्स के अंदर इसका बहुत ही मतलब एक मेयार, इसका एक नाम है इस बंदे का। ठीक है ना। इसकी जो थी पोएम पैट्रियट इनटू ट्रेटर, ये अपने आप में मतलब इंसान की रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था वो ये था, वो इंसान की साइकी के बारे में लिखता था। सही। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि मतलब फहीम भाई, बेसिकली फहीम भाई मैं कहूंगा, फिर भी मुझे ये बताइएगा व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस पोएम? इसमें अवेयरनेस का पर्पस है। मेन जो इसका थीम था वो था कि टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ देयर शॉर्टकमिंग्स। ठीक है ना। और बेसिकली ये था एक मोनोलॉग की सूरत में लिखा हुआ था ये। अच्छा, फिर भी ये मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे होते हैं। ठीक है ना। लाइक जो पोइट है वो कह रहा है, इसके अंदर जो लाइंस थी उसके अंदर ये पोइट बताता है कि आई वॉज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड, इस तरह करके। वो इस तरह की लाइंस का मतलब होता है कि हालांकि पोइट तो नहीं है, पोइट तो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन फिर वो क्यों इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर रहा है, ये बताने के लिए कि जो पॉलिटिशियन है जिसकी वहाँ बात की जा रही है उसको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो पेश कर रहा है। फिर भी ऐसी क्या नीड पड़ी जो कि पोइट ने इस किस्म की पोइम लिख दी कि अगर कोई बंदा इसकी गहराई में जाए, इसके अकॉर्डिंग सोचे तो वो मतलब दंग होके रह जाए? क्या हकीकत बयान की है? 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी इंग्लैंड में, क्योंकि ये एक इंग्लिश पोइट है तो ये इंग्लैंड के हिसाब से वो बातें कर रहा था। तो उसने अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को देखते हुए ये पोएम लिखी थी। और इसके अंदर ना सिर्फ उसने जो पॉलिटिकल जो उस टाइम सिनेरियो चल रहा था वो, बल्कि लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स द पॉलिटिशियन, वो अपनी राय, जो उसकी अपनी राय थी, पर्सनल जो उसके थॉट्स थे वो, एंड जो पॉलिटिशियन का हाल होता है आफ्टर देयर डाउनफॉल, वो ये उसने लिखा था। सही। तो फिर भी ये बताइएगा कितने स्टैंजास पर बेस करती है ये पोइम? इसके अंदर टोटल 30 लाइंस हैं। 5 लाइंस का एक स्टैंजा है, टोटल ऑफ 6 स्टैंजास इसके अंदर है। अच्छा, फिर भी कहीं ना कहीं यही सेम सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में नहीं चल रही? हाँ, चल रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोग पॉलिटिकली इतने मैच्योर नहीं है। यही सेम थीम इसके अंदर, इस पोएम के अंदर है। वो कहता है कि द पीपल आर पॉलिटिकली इमेच्योर। ठीक है ना। कि पॉलिटिशियन कोई भी हो, वो लोग कोई वादा करता है या कोई ऐसी बात कहता है तो लोग उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। फिर अगर वो देखते हैं कि जी हमारी बात सुनी जा रही है तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। एंड बाय एनी चांस अगर क्योंकि पॉलिटिशियन भी ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई ऐसी गलती करता है या वो कह लो कि जी उसका डाउनफॉल आ जाता है, उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है, वही लोग जो उस पर फूल फेंक रहे होते हैं वो पत्थर फेंक रहे होते हैं। फिर भी वही मैं देख रहा था कि मतलब लोग यहाँ तक कि उसके पैर ही नहीं मतलब जमीन पे लगने देते, कलीन बिछा देते हैं, फूल ऊपर बहुत ज्यादा फेंकते हैं, आगे पीछे प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन यही लोग बाद में उसके जवाल का सबब भी बनते हैं। आपके ख्याल से उसकी क्या ऐसी गलती है जो कि उसको जवाल की तरफ ले जाती है? इस पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो ये जो पोइट है वो बताता है कि एक पॉलिटिशियन, एक लीडर जो अपने लोग के लिए
काम कर रहा था, ठीक है। एंड वो कहता है कि मेरे मेरे मतलब कोई ऐसी गलती हो गई है ऐसी, अब मिसाल है कि उसके अंदर ये हालत आ गई थी कि अब वो लीडर नहीं रहा, अब वो पॉलिटिकली पावरफुल नहीं है, इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। तो कहता है कि वो लोग जो मुझ पे फूल फेंक रहे थे वो मेरे पे पत्थर फेंक रहे, वो लोग जो मेरे लिए रास्ता से जाते थे, मुझे मतलब रास्ता देते थे गुजरने के लिए, अब वो मुझे रास्ते से जाने ही नहीं देते। मतलब फिर भी इन शॉर्ट फॉर्म ये पॉलिटिकल इमेच्योर पीपल्स के लिए लाइक उसको उन्होंने हाईलाइट किया। अच्छा फिर भी मुझे ये बताइए, इसी के अकॉर्डिंग आप अगर पॉलिटिकल अपनी पार्टी बनाते हैं, क्या पहले तो ये बताइए मुझे इंतखाबी निशान क्या रखेंगे? किताब रखेंगे, किताबें कर लेंगे उसको, लोगों को घर घर जाके किताब देंगे? नहीं, मैं लाइब्रेरी रख लूंगा, फिर देख लो क्या हो सकता है। फिर भी मुझे ये बताइए, फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं, आपके पीछे आसपास लोग होते हैं, फुल प्रोटोकॉल देते हैं, नीचे क्लीन बिछ जाता है कि फहीम भाई यहाँ से गुजर रहे हैं, जमीन पे पैर ना लगने दें, लेकिन बाद में वही लोग अगर आपके ऊपर कांटे फेंके, आप क्या करोगे, क्या रिएक्शन दोगे? खामोश ही रहूंगा, और क्या हो सकता है। ये तो आप उन कैमरा खामोश कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने तो उनके पीछे उनकी चित्रोल कर देनी है। नहीं, वो ये है कि हर चीज़ तो अल्लाह की शान से ही आती है ना। ये बात तो है, लेकिन मतलब इंसान मेहनत ना करे। इंसान मेहनत करे, इंसान ज़रूर मेहनत करे, लेकिन इंसान मेहनत भी करता है, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल नहीं, इंसान कहीं भी नहीं जा सकता। हाँ, मेहनत अपना सिला ज़रूर दिखाती है, चाहे पहले दिखाए चाहे बाद में दिखाए, मतलब दिखाती आप सियासी लीडर नहीं बनेंगे? नहीं। आप डर जाते हैं? हाँ, मैं डर जाता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। कल को आप फिल्म भी बन जाते हैं, सियासी लीडर आपको मतलब एक लकड़ी दे देते हैं, कहते हैं ये आपका इंतखाबी निशान है, आप लोगों के घर में जाके लकड़ी देंगे, वो तो पछींटे फेंकेंगे। बिल्कुल, इसलिए सियासी लीडर नहीं बनना। अच्छा फिर भी यहाँ पे मैंने इसका जो लुभाव निकाला है इस पोएम का, लिटरली ये नहीं है कि पीपल ऑलवेज वर्शिप द राइजिंग सन। यस, एग्जैक्टली। चढ़ते हुए सूरज को ही लोग सलाम करते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे ये चीज नजर आई है कि जब वो अपने पीक पर होता है तो लोग आगे पीछे होते हैं, उसको प्रोटोकॉल देते हैं, और जैसे ही वो अपने डाउनफॉल की तरफ आता है तो लोग उसे हट जाते हैं, उसे मुंह फेर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से फिर भी मुझे ये बताइएगा, कहीं ना कहीं ये हमारे माशरे में भी चीज नहीं रिलेट करती? बिल्कुल, हम ज़्यादातर उन लोगों से दोस्त बनते हैं या उन लोगों के इर्द गिर्द होते हैं जो हमें पता होता है कि पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, पावर रखते हैं, हमारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आदमी अगर किसी वजह से वो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है या इतना पावरफुल नहीं है, हम उसको अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा मुफाद उससे नहीं निकल सकता। बिल्कुल, मतलब चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, और यही चीज है जिसके बार बार ये तो कही है। अभी तक आप चढ़ते सूरज नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको सलाम कर रहा हूँ, तो देख मानते हैं फिर मुझे तो देख रहे, मैं अगर पार्टी भी बनाता हूँ, देखें बिलियनर मैंने पहले लिख लिया, मैंने तो अपने लोगों में पैसे ही बड़े मांगे। वो बिलियनर है, लेकिन पीछे लिनियर लिखा हुआ है, पैसे दूंगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तो बिल्कुल व्यूअर्स, आपने देखा पैट्रियट इनटू ट्रेटर, इसके अकॉर्डिंग हमने बात की, और इसका जो शायर है सर बर्तानिया से है, इसका जो शायर है बर्तानिया से है, और मेरे ख्याल से उसने बहुत ही प्यारी बात की है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पीपल ऑलवेज वर्शिप द राइजिंग सन, मतलब चढ़ते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, तो कभी भी घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ते रहें और उम्मीद का दामन जरूर रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर भी ने जाके सोना है, मुझे साइड से आंखें भी मारे सर, ये कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसी से के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह की रहमान।